तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जीवन के कुछ सबसे गहरे और शायद सबसे प्रभावशाली विचारों को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे समर्पण और वैराग्य यानी मोह त्याग जैसे विषयों पर। सुनने में ये शब्द भारी लग सकते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन गूढ़ सिद्धांतों को एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक नजरिया और एक अद्भुत कथा के जरिए समझेंगे। यह चर्चा हमें दिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म और हमारी सच्ची भावना हमारे पूरे जीवन की दिशा को पलट कर रख सकते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए। हमारे पहले स्रोत में एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो बहुत ही आम है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में 24 घंटे चिंता और असंतोष भरा रहता है, वो एक बेहद शांत स्वभाव वाले संत के पास जाता है। उसकी उलझन बिल्कुल साफ है कि भाई, जीवन में इतने प्रयास करने के बावजूद, दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं रहता? हमें सच्चा सुख आखिर क्यों नहीं मिलता? सच कहूं तो एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। उस संत का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन आंखें खोलने वाला था। उन्होंने समझाया कि उस व्यक्ति की परेशानी इस बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग में है। उन्होंने दो अलग अलग मानसिकताओं की तुलना की। देखिए, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कि हम हर एक चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे पूरे कंट्रोल में रहें, और जब ऐसा नहीं होता तो गहरी निराशा जन्म लेती है। इसके बिल्कुल विपरीत शांति का रास्ता ये है कि जो कुछ भी इस पल में हो रहा है उसे स्वीकार किया जाए और नतीजों के पीछे भागे बिना बस अपना काम किया जाए। और यही विचार हमें हमारे इस विश्लेषण के अगले अहम हिस्से की ओर ले जाता है, दुख का मूल कारण और परिणामों का मोह त्यागना। अगर हम पहले स्रोत की माने तो हमें कर्म तो करना है, लेकिन उसके जो भी परिणाम होंगे उनसे खुद को अलग रखना है। इसका सीधा सा मतलब है कि परिस्थितियों को लेकर अपना नजरिया स्थिर रखा जाए। अच्छे समय में अहंकार को सिर पर न चढ़ने देना और बुरे समय में पूरी तरह टूट न जाना। संत के ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जब आप हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं तभी दुख पैदा होता है। इसका साफ मतलब है कि सच्ची शांति बाहर की किसी परिस्थिति को बदलने से नहीं मिलेगी। इसके बजाय ये पूरी तरह से हमारे भीतर, हमारे विचारों और उस वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता में है जहां हम मोह को छोड़ना सीख जाते हैं।